जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हमने जैसे ही कल कमिटमेंट किया था आपसे कि हम बिहार एनम यानी बिहार के स्वास्थ्य विभाग पर हम एक अपडेट लेकर आएंगे, जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकल के आई है। अप्रोक्स 5,000 वैकेंसीज निकल के आ रही है, जो कि बिहार एनम की है। ठीक है ना। तो इसमें हमने कल आपसे कमिटमेंट कर दिया था और वो कमिटमेंट को आज पूरा करना था, तो मैं इसीलिए आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो सुबह का गुड मॉर्निंग्स, और बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। मैं काफ़ी कम से कम टाइम में मैं इसे समझाने का प्रयास करूँगा, लेकिन मिनिमम हमने 10 पॉइंट्स को कवर करने ही है। ठीक है, एक 10 पॉइंट्स का ओवरव्यू हमने लेते हैं कि इसमें क्या क्या कवर करेंगे। हम इसमें पोस्ट नेम कवर करेंगे, क्या वैकेंसी से वो कवर करेंगे, एज लिमिट कवर करेंगे, क्वालिफ़िकेशंस, डेट अप्लाई, एप्लीकेशंस फ़ी, सिलेक्शंस प्रोसीजर और नो फॉर्म करेक्शंस, और वहीं पर एएनएम जॉब एक्सपीरियंस की भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ, और ऐसे ही अपडेट भरे वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने तथा बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर एक अपडेट जो है आपसे मिस ना हो। और रही बात, अगर आप स्टूडेंट्स हैं या आप किसी भी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर ये जानकारी आपकी फैमिली में कोई बच्चा अगर कहीं तैयारी कर रहा है, तो वो चीज़ों को ये जानकारी ऑब्जर्व कर ले और उसे आप ये जानकारी शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, मैं चलता हूँ। ये थोड़ी सी मैं हेडिंग पढ़ूँगा और आगे की प्रक्रिया को प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टाइटल मतलब क्या चीज़ का है। तो हमारी स्वास्थ्य समिति बिहार से एक बहुत शानदार वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि बिहार एएनएम, ठीक, बिहार एएनएम की है। ठीक है ना, बिहार एएनएम की है। राष्ट्रीय नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एनएचएम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरबीएस मतलब एनएचएम आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अधिनियम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम एनयूएचएम के अधीन शहर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं राज्य के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों में जनसमझ उपलब्ध कराई जा रही है, जनमानस के उपलब्धि कराई जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं से सुदृढ़ एवं संपन्न संचालन एएनएम की संदिग्धता रिक्त के पदों यानी एक मुद्दत मामले 15,000 रुपये प्रति माह पर नियोजित हेतु संयोग अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, ये जितने टाइटल हैं उतने आपकी पोस्ट है, जैसे कि एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आरबीएस के, ठीक है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, और वैसे ही एनयूएचएम मतलब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम। ठीक, ये सारे तीनों पोस्ट पर आपकी वैकेंसीज निकाली गई है, जिस पर आपको पेमेंट जो मिलेंगे वो प्रति माह 15,000 रुपये मिलेंगे। ठीक, तो हम जैसे जैसे करके ये स्टेप 2 में तो हमारी कवर हुई कि हमारी पोस्ट क्या है, टाइटल्स क्या है। अब हम डीपली में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि किस पोस्ट में कितना वैकेंसीज है। ठीक है, ठीक, तो हम स्टेप 2 में पढ़ते हैं पदनाम। पदनाम मतलब पोस्ट हमारी कौन कौन सी है। तो पदनाम एएनएम एचसीओ, ठीक है, एएनएम आरबीएस के, एएनएम एनयूएचएम, जैसे कि ये सब टाइटल है मैं ऊपर बता दिया हूँ। ठीक है, और ये सारे कॉलम को मैं पढ़ूंगा एक एक करके, तो आपको देर में टोटल कुल बता देता हूँ। और यहाँ देखिए एएनएम एचएससी मतलब एसी कैटेगरी का जो है ये 609 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है, और टोटल इसकी देखते हैं तो 4,197 पोस्ट लिया गया है। वहीं पर अगर हम एएनएम आरबीएस के की बात करते हैं तो एसी कैटेगरी की 118, और कुल पोस्ट के देखते हैं तो 510। ठीक है, एएनएम एनयूएचएम्स की जब हम वैकेंसीज को देखते हैं तो हमारी 48 सीटें हैं एसी को, और बाकी भी कॉलम में हम देख सकते हैं, और टोटल सीटें मिलाकर 209 हैं। और तीनों को जब हम सम अप करते हैं तो तीनों सीटों मिलाकर हमारी हो जाती है 5,006 सीटें। ठीक है, तो दोस्तों 5,006 सीटें पर बहुत अच्छी वैकेंसीज निकल के आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशंस क्या लगेगा इसका।
स्टेप थर्ड में जब हम देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन इसका क्या लगेगा, तो क्वालिफ़िकेशंस में आपको 2 ईयर्स का रेगुलर डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए और एएनएम का कोर्स आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। एएनएम का कोर्स मतलब एक्जुनरी नर्सिंग मिडवाइफरी का कोर्स आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, किसी भी एएनएम इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ठीक है। एएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रजिस्ट्रेशंस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशंस काउंसलिंग शैल बी अ नेसेसरी। आपको बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन पे काउंसलिंग कराना ही पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे हम यहीं पर आते हैं कि स्टेप 4 में हम क्या चीज़ों को बात करते हैं। तो स्टेप 4 में हमारी जो चीज़ें हो जाती हैं वो होती हैं एज लिमिट। एज क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें सिंपल फंडा समझते हैं हम। एज क्राइटेरिया जो है वो मैक्सिमम 40 साल तक है और मिनिमम 21 साल से हम स्टार्ट कर सकते हैं, 21 से 40 वर्ष तक, ठीक है। अगर वहीं पर अगर हमें सब पीडीएफ पढ़ेंगे तो थोड़ी सी छूट हमारी देखने को मिलती है महिलाओं में, अनुसूचित जाति में जो कि 42 साल की हैं, और कैटेगरी के माध्यम से थोड़ी छूट दिखाई देगी, ठीक है। बाद में आते हैं कि हम डेट्स क्या लेंगे। इम्पोर्टेंट डेट्स मतलब कि कब से कब तक इस फॉर्म को भरा जाएगा, कब से कब तक इस फॉर्म को अप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। तो 14/8/2025 से ये फॉर्म को अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। 28/8/2025 से। मैं ये वीडियो का क्रिएटिव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी दोस्तों इसमें 2 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है। आप प्लीज़ जाकर इस फॉर्म को भरें और फॉर्म को भरकर इस नौकरी लें और इसका लाभ उठाएं। इसीलिए मैं इस वीडियो बनाने का मकसद है, ठीक है। वहीं पर अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो बिहार राज्य के वर्तमान में लागू पर्सन आरक्षण नियमों के तदनुसार राज्य सरकार के समक्ष स्तरों के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण दिए जाएंगे, ठीक है। ये कुछ आरक्षण का पॉइंट है। आरक्षण के जो नए नियम लगे हैं उसके नियम को लेकर चलकर आपको बिहार राज्य का निवासी भी होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई हम कैसे करें, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति प्रमाण पत्र मामले निगत जमा करना अनिवार्य होगा, ठीक है। डोमिसाइल्स और जाति प्रमाण पत्र ये सबके लिए रहता है, ठीक है। आवेदन शुल्क, ठीक। ये स्टेप नंबर 5 में हमने बहुत ही अच्छे स्टेप को कवर किया जो कि आवेदन शुल्क है। आवेदन शुल्क अब यहाँ पर नीचे देख लेते हैं। आवेदन शुल्क में इस कॉलम को एक समय बताता हूँ कि आवेदन शुल्क आपको अगर बिहार राज्य के बाहर रहने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, ठीक, उसको और बिहार में अनरिजर्व या जनरल को 500 रुपीज़ देना पड़ेगा, 500। वहीं पर हम SC ST महिलाएं और दिव्यांग की बात करते हैं तो उनको 125 रुपया देनी पड़ेंगी, ठीक है। ये सारे समाप है। और सिलेक्शंस प्रोसीजर की बात करते हैं जो कि काफ़ी लड़कों का डिमांड रहता है। सिलेक्शंस प्रोसीजर हमको समझ में नहीं आया, सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों आपको सिलेक्शन प्रोसीजर में सिंपल फंडा है, आपको CBT क्लियर करना पड़ेगा। CBT में आपके होंगे 80 अंक, CBT में आपको होंगे 80 अंक और 20 अंक जो आपको है वो आपकी पहले से कहीं ANM के कोर्स करके आप ट्रेनिंग करते हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस नहीं है तो वो प्रति 5 इयर्स एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको 20 अंक इधर से मिल जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा इधर एक नोट देखिए, अभ्यर्थी द्वारा CBT प्राप्त प्रतियोगिता प्राप्त प्रतिशत में 0.8 गुणांक से गुणा कर अवधित किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप यदि CBT में प्रतियोगिता परीक्षा में कुल 50% अंक प्राप्त होते हैं तो उसके प्रतियोगिता परीक्षा के अभिमार वेटेज अंकों का गणना 50 × 0.8 से हिसाब करते हुए 40 अंक दिए जाएंगे, ठीक है, ठीक है। टोटल मिला के 100 होते हैं। और यहाँ कुछ प्रतियोगिता है कि कुछ प्रश्न है। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश भाषा कुल 60 अंकों का होगा, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न 60 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक 1 अंक का होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक नेगेटिव मार्किंग नहीं लागू होगा। आपको नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं लागू होने वाला है, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ अच्छे से परीक्षा दीजिए और नॉर्मलाइजेशन अपनाने की प्रक्रिया तैयार किए जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन अपनाने की प्रक्रिया तैयार की जाएगी। तो हम इसमें 2 ही स्टेप होंगे आपकी, एक CBT होंगी, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद देन आपको मेरिट लिस्ट में चुना जाएगा, ठीक है।
देखिए CVT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर देखिए दिखाई दे ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र, CVT प्रवेश पत्र की फ़ोटोकॉपी, 2 पासपोर्ट साइज आकार का घन रंग फोटोग्राफ, ठीक है, युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि, जन्म तिथि, रहस्य, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, समक्ष पदाधिकारी निर्गत निबंध प्रमाण पत्र, ऑनलाइन भरते समय आरक्षण का दावा के अनुसार समक्ष पदाधिकारियों द्वारा निर्गत सभी प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रिमिनल रहत प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है। दिव्यांग का निःशुल्कता का प्रमाण पत्र चाहिए, स्वतंत्रता सेनानी का जो प्रमाण पत्र लगता है वो चाहिए, और ऐसे ऐसे कर आपकी ये आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र, अंक पत्र जिसका उल्लेख अपलोड ऑनलाइन आवेदन में नहीं किया गया वो प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान सीमित द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में किया जाएगा और बुलाया जाएगा, ठीक। और आपका जो ये ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कुछ निर्देशांक हैं, ठीक है ना। तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आपके पास बेसिक 2-3 चीज़ें चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर मैसेज आना चाहिए, ठीक है। ये सब कर आप इस चीज़ों को भर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी मेरी लंबी हो जा रही है इस चीज़ों को डीपली एक्सप्लेन करने में, बताने में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 2 नंबर पर दिया गया, आवेदक को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी सूचना सावधानीपूर्वक अंकित करें, कागजात, डॉक्यूमेंट आदि सावधानीपूर्वक अपलोड करें। ऑनलाइन आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होगा। त्रुटि सुधार हेतु आवेदक को ना तो कोई मौका दिया जाएगा और ना ही किसी से संबंधित आवेदक को कोई विचार किया जाएगा। तो इस चीज़ को समझिए और इससे अच्छे से फॉर्म को भरिए। हम चाहेंगे कि हम अपनी वीडियो को बहुत कम से कम शब्दों में, बहुत कम से कम चीज़ों में दिखाएं और समझाएं। तब तक के लिए जय हिंद। हम मिलते हैं कल एक अच्छे और शानदार अपडेट पर। कमिटमेंट तो नहीं करेंगे, लेकिन हम कोई ना कोई अच्छे अपडेट खोजकर आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। आगे ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हमसे आप जुड़ते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।